दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ब्लाउज अभी रूफिल स्लीव की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने लंबाई के लिए जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी ली है। मैंने 6 इंच मैंने आर्म होल और शोल्डर लिया है। 1.5 इंच पर गोलाई दी है। गोलाई देने के बाद में 3 इंच की हम ऊपर से सीधा मैंने पूरा ब्लाउज की नाप लेकर ऊपर से ही 3 इंच मैंने कम किया है और कपड़े को कट कर दिया है। कपड़े को कट करने के बाद में 8.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। 2 पॉइंट मैंने मार्जिन लिया है और आर्म होल के लिए 6 इंच, शोल्डर के लिए 6 इंच पे निशान लगाया है। 12.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और इस तरीके से बेल्ट लिया है मैंने। 3 इंच को मैंने कम कर दिया है, जिसे 6 इंच हम आर्म होल शोल्डर लेते हैं। 6 इंच का यहाँ पर आप ध्यान देना, 6 इंच का हम आर्म होल और शोल्डर लेते हैं। उसमें से 3 इंच मैंने कम कर दिया है, तो 6 में से 3 कम करेंगे, 3 कम करेंगे तो 3 रहेंगे। तो इस तरीके से 3 इंच पर कम करके मैंने कपड़े को कट कर लिया है। आर्म होल और शोल्डर पर निशान लगाकर कट कर लिया है। आप वीडियो में देख सकते हो। ये बेल्ट लिया है मैंने, 3 इंच का मैंने बेल्ट लिया है। लंबाई के अकॉर्डिंग आपको रखना है, आपको जितनी लंबाई चाहिए। मुझे फुल लंबाई चाहिए ब्लाउज की, तो मैं लंबाई अच्छी रखती हूँ। अब हम रूफिल स्लीव्स के लिए हम कट करेंगे। तो चौकुट मैंने कपड़ा लिया है, जैसे कि 9 इंच पर एक निशान लगाया है लंबाई के लिए। और चौड़ाई के लिए जैसे हमने 3 इंच इधर से कम किया था और 3 इंच उधर से, तो हमको 6 इंच चाहिए। 6 इंच में मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है, जैसे कि 1.5 इंच, तो 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में हम कपड़े को कट कर लेंगे। ऐसे हमको सल लेना है। मैंने इसमें आपको दिखाया है कि इस तरीके से सल लेकर आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट रखकर इस तरीके से 20 सेंटर में हमें सिलाई लगा देना है। पहले हम पीछे के गले को सिलाई लगाकर कपड़े को कट कर लेंगे और फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा देंगे। हमें गला तैयार करना है। पहले मैंने गोल गला रखा है। आपको जिस तरीके से गला चाहिए आप चौकुट गला भी रख सकते हो। और उसके बाद में हम दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में बचे हुए कपड़े को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने बचे हुए कपड़े को कट कर लिया है। अब हम आधे आधे इंच पर प्लेट डालेंगे, तो हमें एक जैसा नीचे की तरफ से लेना है और कॉर्नर पे जाकर मिला देना है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। पीछे का पार्ट तैयार है। अब हम आगे के पार्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पहले गले पर सिलाई लगा देना है और सिलाई लगाने के बाद में कपड़े को फोल्ड कर देना है, जिसे कपड़े को सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर देना है। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर देना है और बचे हुए कपड़े को हमको कट कर लेना है। एक जैसा हमें सारा कपड़ा कट कर लेना है। कपड़ा कट करने के बाद में दोनों पार्ट को इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। मैंने दोनों पार्ट इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से प्रिंस कट का निशान लगा देंगे। और फिर हमें 1.5 इंच पर लेकर हमको इस पर सिलाई लगा देना है। ये इस तरीके से, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है। इस तरीके से ये दोनों पार्ट को इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो पहले हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। बेल्ट को हमें
आगे और पीछे पार्ट दोनों को इस तरीके से मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। बचे हुए कपड़े को कट कर लेना है। दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। इस तरीके से हमको बेल्ट लगा देना है और अगर एक्स्ट्रा रहता है तो हमें उसको कट कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि हम 1.5 इंच पर बीच सेंटर पर सिलाई लगाते हैं। अब हम रुफिल जो स्लीव है उसको तैयार करेंगे। तो पहले हमें दोनों साइड एक सिलाई लगा देना है। आप वीडियो में ज़रूर देखना, दोनों तरफ मैंने एक एक सिलाई लगा दी है। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। हमें कपड़े को सीधा कर लेना है ताकि ये सिलाई दिखती नहीं है बाहर की तरफ। और सीधा करने के बाद में ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगा देना है। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। और बचे हुए कपड़े को हमको कट कर लेना है। कपड़े को कट करने के बाद में एक और स्लीव को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये इस तरीके से, इसे भी हमने इसी तरीके से तैयार कर ली है, सीधा किया है। सीधा करने के बाद दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें इस तरीके से प्लेट डालनी है। तो हम आगे के पार्ट के ऊपर रखकर इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। और एक तरफ हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम पीछे के पार्ट के ऊपर रखकर इसको सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा देना है। और देखिए आपकी स्लीव तैयार है। ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद में। ये इस तरीके से मैंने बनाई है। आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरफ भी हमें इसी तरीके से प्लेट डालकर सिलाई लगा देना है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है। अब हम आगे के पार्ट पर रखकर सिलाई लगाएंगे। मैंने सिलाई लगा दी है। अच्छे से जॉइंट के लिए आप डबल सिलाई लगा सकते हो। सिलाई लगाने के बाद में आगे और पीछे दोनों पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है। ये इस तरीके से आगे और पीछे के पार्ट को हमें जॉइन करना है एक जैसा रखकर। अगर आपका पीछे का या आगे का पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो आप उसको कट कर सकते हो। एक जैसा करने के बाद में ही आपको सिलाई लगाना है। उससे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और पीछे की तरफ ब्लाउज उठता नहीं है। ये इस तरीके से। अब हमें बेल्ट नीचे की तरफ लगाना है तो मैं बेल्ट नहीं लगा रही हूँ। मैंने कपड़े को ही फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टिक कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यह ब्लाउज आप ज़रूर बनाइए, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत सुंदर लगता है।